नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे और सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आइए, स्वागत करते हैं द कॉफी विद सुमित जैन से। सुमित जैन साहब का। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय सिया राम। सुमित जी, ट्रम्प चचा ने आखिरकार अपनी तरफ से एक पाती लिख दी और उसको बैरंग लिफाफा, क्योंकि न कोई जॉइंट डिक्लेरेशन है, न कोई ऐसी डील साइन हुई, लेकिन खतो किताबत हो गई। ट्रम्प चचा ने अनाउंस कर दिया कि साहब हम टैरिफ को घटा के 18% कर रहे हैं। बाकी कोई डिटेल उन्होंने अपने हिसाब से तमाम लिखा, जैसा कि वो करते हैं। लेकिन मजेदार रिस्पांस रहा नरेंद्र मोदी जी का भी। उन्होंने भी एक चिट्ठी उछाल दी ट्विटर पे और उन्होंने कहा कि धन्यवाद, बाकी कोई डिटेल नहीं। उसके बाद हमारे वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी, बोला हाँ भाई हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि अगले हफ्ते या इसी हफ्ते वो अमेरिका की टीम आ रही है और प्रॉपर अब एक डील साइन होगी। क्या उसकी डिटेलिंग आएगी? वो तभी आएगी जब पब्लिक डोमेन में होगा और यूरोपियन यूनियन की महाडील की तरह उसमें भी सारी चीजें ऑन पेपर होंगी, तो वो आ जाएगी। क्योंकि हम राहुल गांधी नहीं हैं कि किसी अनपब्लिश्ड किताब को उठा उठा के वो संसद में अराजकता करें। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, लेकिन कुल मिला के ये बात समझ में नहीं आई कि ये किस तरह की डील हुई और मोदी जी और ट्रम्प के बीच में ये क्या चल रहा है। वन टू वन बात है। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम इस तरह की नेगोशिएशंस के आदी नहीं हैं भारतीय। क्या कहेंगे आप इस तरह से? ये कुछ नया नया सा होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अवनीश जी, पहली बात यह है कि आखिरी बार आप भी बहुत सालों से इन चीजों को कवर कर रहे हैं। आखिरी बार कब आपने देखा था कि ट्रेड डील साइन हुआ हो ट्विटर के ऊपर? ये मैंने ट्विटर के इसीलिए ऊपर कहा कि अजीब सा ट्रेड है। डील साइन हो रही है और इसके बारे में डिटेल किसी को पता ही नहीं। और देखिए, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मोदी जी ने उसका जिक्र भी नहीं किया पार्लियामेंट सेशन के अंदर। पीयूष गोयल जी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं डील साइन हो गई। क्या साइन हुई ये किसी को पता ही नहीं है। अब मैं लेके चलता हूं आपको पिछले 6 महीने तक। 6 महीने पहले मैंने आप ही के शो के ऊपर मैंने बात करी थी कि फिक्स मैच चल रहा है, मोदी जी और ट्रंप फिक्स मैच चल रहा है, कोई हमारी लड़ाई नहीं है, हर चीज हो रही है, हर चीज हमें दी जा रही है जो हम उनसे मांग रहे हैं। हमारे एयर जो एयरफोर्स होती है वो आपस में एक्सरसाइज कर रही है, नेवल एक्सरसाइज चल रही है, वहां से जो टेक्नोलॉजीज आनी है वो सारी आ रही हैं, हर चीज चल रही थी। तो यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है जो किया जा रहा है। अब हुआ क्या? अब 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए देखिए आप कि हुआ क्या है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये शो किया कि आपके साथ लड़ाई है, आपने साथ चुपके से यूके के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, आपने यूरोपियन यूनियन के साथ कर ली, जी का इंजन जो नहीं आ रहा था पिछले 2-3 सालों में वो आना शुरू हो गया। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके खिलाफ थे तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका किसी को नहीं देता वो उन्होंने आपको देनी शुरू कर दी। और उसकी गाब के अंदर आपके वो काम जो पिछले 8-10 साल से 19 साल से पेंडिंग पड़े हैं वो पूरे हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल? अभी तो सुना है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री अगले महीने आ रहे हैं और उसके आने से पहले अजीत डोभाल जी खालिस्तानियों को सीधा करने के लिए कनाडा जा रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी बिगेस्ट बिगेस्ट वन। यानी कि कुछ तो है जिसके कारण मैं बोल रहा था बार बार, एंड आई वाज द ओनली वन जो बोल रहा था कि ये फिक्स्ड मैच है, और आज दोबारा बोलता हूं कि ये फिक्स्ड मैच। अब बता दीजिए, जब सारे काम आपके हो गए उसके बाद हमने तो बोला नहीं अमेरिका को कि आप ट्रेड डील साइन कर लीजिए, उनका फोन आता है कि भाई ट्रेड डील साइन कर लेते हैं। इसका मतलब है बिहाइंड द सीन कुछ और था। और मदर ऑफ ऑल थिंग्स वो था आपका ऑपरेशन सिंदूर, जो आपने इसी ट्रेड डील की लड़ाई के बीच में आपने लास्ट मई के महीने में आपने किया। यानी कि कुछ तो है जो है वो था फिक्स्ड मैच। अब आते हैं फिक्स्ड मैच के ऊपर इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मास्टर हैं इल्यूजन्स क्रिएट करने के। आपको मालूम है वो ट्विटर ट्विटर खेलते हैं। लड़ाई शुरू हुई कि ये टैरिफ, मोदी जी टैरिफ बड़ा लगाते हैं, 100% टैरिफ लगाते हैं हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ट्रंप शोमैन है,
उसे मालूम है कि हेडलाइंस को क्रिएट कैसे करना है, डाइवर्जन्स को क्रिएट कैसे करना है और अपना काम कैसे करना है। जब वो ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड बोल रहे थे, उनकी नजर थी ईरान के ऊपर। जब वो ईरान बोलते हैं, उन्होंने अटैक कर दिया वेनेजुएला के ऊपर। जब उन्होंने बोला आपके ऊपर कि टैरिफ लग रहे हैं, तो लड़ाई कुछ और थी। लड़ाई थी आपसे वो चीज आपकी फेवर में करनी थी जो आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। उन्हें मालूम था कि यूरोपियन यूनियन फोल्ड करेगा आपके सामने, यूके आपके सामने फोल्ड करेगा, क्योंकि उसने उनके नाक में भी दम किया हुआ था। वाई लाइक मैं ये आपको याद होगा, मैंने खुद आपके शो पे बोला था कि ये मोदी और भारत दोनों इकट्ठे मिलकर काम इसलिए कर रहे हैं, हम दोनों का दुश्मन एक है, वो है चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारे एग्रीमेंट्स आपके साथ करने जरूरी थे। अब आप सीन देखिए, सबसे पहले आता है डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं टैरिफ भारत बहुत हाई लगाता है, हम ये जब तक कम नहीं होगा हम ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। क्या मोदी जी का कोई आंसर आया? डिप्लोमेसी में कभी भी जब सामने वाला कोई आपके ऊपर कोई तंज कसता है या कुछ चीज बोली जाती है, आपका जवाब आता है। मोदी जी ने जवाब दिया ही नहीं, क्योंकि दोनों को मालूम था कि हम कर क्या रहे हैं। डील साइन ऑलरेडी हो चुकी थी। इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं कि डील साइन हो चुकी थी पहले से, हमें पता अब लगा है। और डील साइन क्या हुई है ये आज तक किसी को पता नहीं लगा, और ये डील बड़ी क्यों है और ये हिडन क्यों है, उसका जवाब भी है मेरे पास। पहले बताता हूं आपको कि जब ये डील साइन हुआ, डील साइन क्या हुआ, ट्विटर पे जब दोनों ने डिक्लेयर कर दिया हाँ जी हो गया हो गया हो गया, क्या हो गया? लड़का हो गया, लड़के की शादी होगी, लड़की पैदा हुई, किसी को पता ही नहीं। पहली बात ये हो गया हो गया हो गया। दूसरी बात, मोदी जी जब ये ट्वीट ट्वीट खेलते हैं, उसके बाद कहां जाते हैं? वो जाते हैं एनडीए के ऑफिस पे। एनडीए के ऑफिस में जाकर क्या होता है? हार पहनाए जाते हैं मोदी जी को। आपने आखिरी बार कब मोदी जी को ऐसे हार डलवाते देखा आपने? हम भी बहुत देर से मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। ये वो काम है जो 2002 से पहले हमने कभी नहीं देखा, उसके बाद अब भी जाकर 24-25 साल के बाद पहली बार देखा है। आपने यूके के साथ ट्रेड डील साइन किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट लगाई, आपने ईयू के साथ साइन कर लिया, लेकिन हार नहीं पहनाए गए। सिर्फ ट्विटर ट्विटर खेला और आप हार पहनवा रहे हैं। यानी कि कुछ बड़ा है जो आपको दिया गया है, जो अभी बात डिक्लेयर नहीं हुआ। दूसरी बात, आपको पहले से ही पता था कि मेरा जो रेट है वो 15% आएगा। मैं पहले से बोल रहा हूं कि आपका जो ट्रेड डील है वो 15% टैरिफ के ऊपर साइन होगा, लेकिन 15% का 18% हो गया। वो मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बात, आपने जीएसटी 10% कम किया, आपने अपनी वैल्यूएशन जो थी करेंसी की उसको 5% कम किया था, यानी कि 15% जो टैरिफ लगना था उसको आपने काउंटर कर लिया। लेकिन बाद में इंडिकेशन आ गया था कि 15 नहीं 18 होगा। आपने 3-4% अपनी डॉलर की जो वैल्यूएशन है उसको और डिवैल्यू करके 92 पे ले गए। नेट इफेक्ट आपको पहले से पता था ये 18% आने वाला है। आपने पहले ही उसका इंतजाम जीएसटी में और वैल्यूएशन जो डॉलर की है उसको नीचे करके आपने काउंटर कर लिया। आपके ऊपर तो एक पैसे का भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए बोल रहा हूं ये फिक्स मैच है, हर चीज आपको मालूम थी। और इसके ढकी हुई चीजों के अंदर उन्होंने क्या बोला आपको? आप टैरिफ कम कर दीजिए। किसके ऊपर? उनकी गाड़ियों के ऊपर, उनके हार्ली डेविडसन के ऊपर। ओ भाई, भारत के अंदर फोर्ड गाड़ी खरीदता कौन है? टेस्ला कितने लोग हैं जो लेंगे, क्योंकि इंपोर्ट होके आएगी। हार्ले डेविडसन कितने लोग हैं जो पूरे भारत में खरीदते हैं? हमने रेट कम कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है हमारे यहाँ पर खरीदने वाले कोई है ही नहीं। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? हमें मिला सप्लाई चेन जो चाइना से शिफ्ट होकर अब भारत में आ रही है। हमें फैक्ट्रीज मिल रही है, सेमीकंडक्टर मिल रहा है, हमें हर चीज मिल रही है जो फ्यूचर की चीजें हैं। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अब चाइना नहीं, वो भारत बनने वाला है। इसलिए ये ट्रेड वॉर नहीं है, ये ट्रेड शिफ्ट है। इसलिए बोल रहा हूं ये फिक्स्ड मैच है, हर चीज ये कैलकुलेटेड है। अब फिक्स्ड मैच क्यों बोल रहा हूं? पहली बात ये है कि आपने देखा होगा कि वेस्ट में दो चीजें थी। वेस्ट हमेशा ही चाइना को प्यार करता था और भारत के अगेंस्ट वो बोलते रहे। कभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, इन्होंने हमेशा हमें तंग किया। आज की डेट में कितनी गंदी गंदी मस्जिदें हैं जो पूरे भारत में इलीगली खोली हुई थी, तोड़ी जा रही। पहले या तो आप इनको हल्का सा टच भी करते थे, जैसे सुअर नाचता है, पूरा वेस्टर्न मीडिया नाचना शुरू करता था कि देखिए जी माइनॉरिटीज के ऊपर इतना ये काम कर रहे हैं मोदी जी, एंटी मुसलमान है। क्या अभी आपने कहीं भी पूरे वेस्टर्न मीडिया में, इंडियन मीडिया में आपने कोई हाहाकार होता हुआ दिखाई दिया आपको? नहीं दिया है। यानी कि आपने उनका जो ये फिक्स्ड मैच होने के बाद आपने उनकी जो बोलने की शक्ति है वो भी खत्म कर दी। क्या आपने रिसेंटली पिछले 4-5 महीने में
क्या आपने पन्नू की कोई स्टेटमेंट सुनी कहीं से भी आ रही हो, कभी लेक्चर कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? सारा कुछ वैनिश हो चुका है। यानी कि जो वो उनका एक कार्ड था उनके पास, ट्रम्प कार्ड हमें तंग करने का, वो आपने नलीफाई कर दिया, पहली बात। दूसरा, हम्म, एक काम और है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक ही दुश्मन है जिसको सीधा करना है, वो है चाइना। और चाइना को सीधा करने के लिए उसे भारत की जरूरत है, ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। चाइना ऑलरेडी मिट्टी में मिला हुआ है, उस तरह है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके लिए उसे भारत की जरूरत है। इसलिए ट्रेड वॉर कभी था ही नहीं, वो ट्रेड डील आपकी साइन हो चुकी थी, सिर्फ टाइमिंग की जरूरत थी। जैसे ही आपका यूरोपियन यूनियन के साथ, बाकी सारी कंट्रीज के साथ आपका साइन हो गया, उन्होंने आपके साथ भी साइन कर लिया या अनाउंस कर दिया कि हमारा साइन हो गया, पहली बात। दूसरा, अब देखिए मैं पहले बोला आपको कि वो हमें जो लेक्चर देते थे हमेशा, बहुत पॉइंट्स है, एक एक करके समझाऊंगा सारे, लेक्चर बंद हो गए। दूसरा, लोगों ने बोला कि सर H1B वीजा बंद कर दिया, आप बोल रहे हैं कि वो भारत की फेवर में हो गया। आप देखिए H1B वीजा बंद होने के बाद हुआ क्या, जितने डाटा सेंटर थे अमेरिका में वो सारे भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। गूगल, फेसबुक, मेटा, जो मर्जी कंपनी ले लीजिए, क्या वो भारत में उन्होंने अपने सेंटर खोल दिए? ऑपरेशनल सेंटर नहीं, हेडक्वार्टर सेंटर है जो भारत में खुल रहा है। अब वो अमेरिका में हम्म, जाकर हमारे लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, वो भारत में काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ लड़ाई थी तो ये सारे बिग टेक कंपनीज भारत में आके सारा ऑपरेशंस को शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में डीप स्टेट को डिसमेंटल करना है। वहां पर बैठकर वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसकी सीट को वो फ्री नहीं कर सकता, उसको इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और आप रिसेंटली देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट में भी हमारा एक रूल पास हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। व्हाट्सएप को क्या बोला, आप हमारे डाटा को बाहर हम्म, नहीं भेज सकते, आप यस, ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको यहीं पर भारत के रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाती है उसके ऊपर। और वो कब लगाती है? जब वो सारे लोग वहां से यहां आ रहे हैं, हमने उसके ऊपर सील लगा दिया, यू कैन नॉट डू व्हाट यू डन सिटिंग इन अमेरिका। ना तो आप रजीम चेंज का काम कर सकते हैं, ना ही आप डाटा को यूज कर सकते हैं। अब आप समझ आएगा आपको कि H1B वीजा जब तब बंद किए थे, तब भी मैंने बोला था H1B वीजा बंद करने के बाद आपके लोग आप ही की कंट्री में काम करेंगे, ये जॉबलेस नहीं हुए हैं, अब ये जॉब्स बढ़ने वाली हैं। हर चीज फिक्स थी। और लोग मुझे बोल रहे थे यार ये पागल है, ये इसको ये क्या बोली जा रहा है। आपने भी मुझे बोला कि सर आप जो बोल रहे हैं सभी की लाइन से डिफरेंट है। आज मैं पूछता हूँ, जो मैंने तब बोल रहा था एक एक चीज कर कर, क्या वो हुई वैसे या नहीं हुई? अब आते हैं, ये तो हो गया जो आपको ग्राउंड पे दिखता है। अब आते हैं कि रिटर्न में क्या मिला। पहली बात ये, एक चीज और, सॉरी इससे पहले मैं भूल जाऊं, आपको याद होगा कि लोगों ने बोला सर डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के खिलाफ है, उन्होंने बेड़ियां बांधकर हमारे लोगों को वापस भेजा ताकि हमारी बेइज्जती हो। चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने इलीगल्स को वापस भेजा, तो मोदी जी का जवाब क्या था? मोदी जी का जवाब था, इन्होंने रूल को तोड़ा है, ये हम्म, इलीगल है, आप वापस भेजते हैं, मैं इन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। हमारी ऑपोजिशन बोल रही थी ये तो नेशनल एम्बेरसमेंट है, मीडिया ने बहुत ज्यादा स्पिन किया। चलिए, उसके बाद आपने क्या किया? आपने गंदी गंदी मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी पूरे भारत में। इलीगल्स को पकड़कर आपने बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आप एसआईआर ले आए, आपने म्यांमार के जो रोहिंग्या के जानवर हैं उनको पकड़कर समंदर में फेंक दिया, 880 लोगों को। अब बोल दिया सामने तुम्हारा कंट्री है, 800 मीटर स्विम करके जाओ। हाँ, हमने लाइफ जैकेट डाल के उनको वहां पे फेंका था, आपको याद होगा, ये पिछले साल की बात है। हमने ये हम्म, काम किए। क्या पूरी मीडिया में दुनिया भर में किसी ने कोई बोला? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया। हमारे पास एक चांस था कि भाई तुमने किया हमने कर दिया, तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। तो आपको एक लाइसेंस मिल गया कि आप यहाँ के जो इनलीगल्स हैं उसको उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। हमने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की किसी पॉलिसी को हिट बैक नहीं किया है, एक बार भी। इसीलिए हम्म, जो खालिस्तानी है उनका मुंह बंद हो गया, उनका जो वोकिज्म वाले लिब्रांडो वाला जो मीडिया है उसका मुंह बंद कर दिया, जो प्रोटेक्शन थी खालिस्तानियों की वो बंद हो गई, उनकी स्टेटमेंट्स आनी बंद हो गई हैं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये जो सारे काम है ये आपको बताते हैं एक एक करके क्यूज जो है कि भाई फिक्स मैच है। अब आते हैं हमारे बैकयार्ड में, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑपरेशन सिंदूर हम्म, हमने किया, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान वो कंट्री है जिसको पाल पोस कर यहां तक लेकर आए अमेरिकन गवर्नमेंट्स, 3 साल से इनको पैसे देते रहे। और आज हम उसकी उसी की फेवरेट कंट्री में जाकर घुस के मारते हैं,
अब अमेरिका कुछ बोलता नहीं है। बांग्लादेश के ऊपर इतना कुछ हुआ तो लोगों ने बोला सर बांग्लादेश का क्या होगा, उन्होंने बोला आई लीव इट टू मोदी, काम खत्म। दैट मीन्स साउथ एशिया उन्होंने भारत को छोड़ दिया। अब इसका प्रमाण क्या है? डिप्लोमेट उनका जो राजदूत है वो भारत में बैठता है और वो भारत से पाकिस्तान को देखेगा, भारत को देखेगा और बांग्लादेश को देखेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि भारत बांग्लादेश भारत का पार्ट है और भारत के पार्ट बनने वाले हैं, तो राजदूत अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं है, खर्चा क्यों कर रहे हैं, यही से कर लेते हैं। तो आप सोच के देखिए फिक्स्ड मैच इतना है, दे डू नॉट केयर अबाउट पाकिस्तान, दे डू नॉट केयर अबाउट बांग्लादेश एनीमोर। ये कंट्रीज वो हैं जिनको हमेशा ही भारत को तंग करने के लिए यूज किया गया और यूएसए ने इंटरफेयर करना ही बंद कर दिया है बाय सेइंग आई लीव इट ऑफ मोदी। अब इसके बाद आप इतने क्यूज होने के बाद भी अगर आप ये बोलें कि यार इंडियन मीडिया तो बोल रहा है कि पागल हो गया डोनाल्ड ट्रंप, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप ये चीजें बोलते हैं तो टीआरपी मिलती है, वीडियो चलती हैं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये क्लाइमेक्स है जो आपके सामने है और क्लाइमेक्स एक ही है, चाइना को क्रश करना है डोनाल्ड ट्रंप को। बाकी सबके साथ ट्रेड का वॉर है, चाइना के साथ हेट्रेड है, उसको चाइना को खत्म करना है, उसके टुकड़े करने हैं, उसकी इकोनॉमी को क्रश करना है। 60% का टैरिफ है चाइना के ऊपर और वो चाहते हैं कि पैसा और कंपनीज वो चाइना को छोड़कर वो भाग जाए। कहां जाएंगी? अब सोच के देखिए, मैं खुद चाइना में रहता हूं, आपको मालूम है। मैं देखता हूं यहाँ पर कंपनियां बंद हो रही हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। 50% से ज्यादा कंपनियां चाइना में बंद हो चुकी हैं। क्यों? वो भाग रहे हैं यहाँ से। जो भागेंगे तो पैसा लेके कहां जाएंगे? अमेरिका में जा नहीं सकते, एक्सपेंसिव है। यूरोप मर रहा है। बाकी जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं चाइना के आसपास, दे आर टू स्मॉल। जब ये बड़े कंपनीज हैं उनको बड़ा कंट्री चाहिए जहां पर कंजम्पशन हो सकती है। ट्रंप और मोदी दोनों को मालूम है कि भारत के बिना चाइना के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। अमेरिका को भारत की जरूरत है, इसलिए जो ये फ्रिक्शंस आपको दिखाई देती है टीवी के ऊपर, ये सिर्फ एक शो बिजनेस है। लड़ाई किसके ऊपर थी? हार्ली डेविडसन के ऊपर। काजू बादाम के ऊपर हमारा टैक्स ज्यादा था, उसके ऊपर आपको लगता है काजू बादाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप मोदी से लड़ाई करेंगे, भारत से लड़ाई करेंगे? यानी कि बिहाइंड द कर्टन कुछ और था। और इसलिए आपको जी इंजन भी आ रहे हैं, आपको प्रेडेटर ड्रोन्स भी आ रहे हैं, आपके पास सभी कंडक्टर भी आ रहा है और मीडिया बोल रहा है ट्रेड वॉर। ये ट्रेड वॉर नहीं था, ये रीसेटिंग ऑफ ट्रेड था। जी बिल्कुल सुमित जी, और इसीलिए अगर दर्शक पुरानी बातचीत जो भी सुमित जी के साथ हुई, अगर वो डॉट्स जोड़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हमारे पुराने दर्शक इस चीज को समझ भी रहे होंगे, और जो लोग पुराने वीडियोस नहीं भी देखे हैं वो भी इन लॉजिकल पॉइंट्स को अगर आप जोड़िएगा तो आपको चीजें होते हुए उसी तरह दिखाई देंगी जैसा कि सुमित जी बोल रहे हैं। अच्छा सुमित जी, कहते हैं ना कि मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ कि वो मतलब चंदा मांगने वाले आ गए। अब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कोई रेसिज्म जैसी बात मेरे मुंह से ईश्वर ना निकलवाए। गांव क्या कहते हैं, एक और कहावत है कि गांव बसे ने कि चोर उचक्के जो है सामने आने शुरू हो गए। अभी ट्रेड डील जवानी जमा खर्च है, अभी होनी है। हम लोग बात ही कर रहे हैं कि साइन होगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेसी को सिस्टम शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि साहब किसानों को बेच दिया, फसलें खराब हो गई, किसान बर्बाद हो जाएगा। क्या भारत ने ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील अब साइन होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारा डेयरी सेक्टर, ये दो ही पॉइंट थे बड़े जिनको कि मोदी नहीं मान रहे थे। हमने यूरोपियन यूनियन की महा डील दिखी जिसे अब मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है, उसमें भी 18 साल से मामला लटका था। भारत का यही पॉइंट था कि नहीं सही है भैया, हम अपना डेयरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलेंगे। इससे पहले यूके वाली डील में भी हमने नहीं खोला। क्या आपको ऐसा लगता है, हालांकि हम कांग्रेस के उस विलाप का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर ये जैसे तमाम डीलों में नहीं खोला गया, अमेरिका के साथ भी यही, आपका क्या अंदाजा है? जी पहली बात ये है, कांग्रेस को तो कांग्रेस ही खुद भी सीरियसली नहीं लेते, हमें भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कोई भी एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। दूसरी बात, एज फार एज इनका जो ये रोना और धोना है, पहले ये ऊपर से रोते थे और नीचे से धोते थे, अब इन्होंने उल्टा काम कर दिया है। अब ये नीचे से रोना शुरू कर दिया है, इतना उल्टी गंगा चल रही है इनकी जिंदगी में। इन्होंने बोला कि किसानों को बेच दिया, उनकी लाइफ खराब कर दी। पहली बात यह है कि डिटेल्स अभी बाहर निकली नहीं और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। डिटेल्स तो आने दीजिए, उसके बाद रो लेना।
रो इसलिए रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पूरे दुनिया की नजरें हैं, मीडिया कवरेज मिल रही है और दुनिया देख रही है कि भाई क्या होगा। तो अगले वीक जब ये एग्रीमेंट निकलेगा तब बोलने के लिए कुछ होगा नहीं। और ऑलरेडी बजट निकल चुका है, बजट बड़ा प्रोग्रेसिव है, उनके पास एक भी स्टेटमेंट देने के लिए नहीं है, तो भ्रमित करने में क्या जाता है। देयर इज नो कॉस्ट बिल्कुल। फॉर दिस। और इनके ऊपर आप केस भी कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इन पे बैठे हुए इन्हीं के जजेस हैं, वो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले। और अगर कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली माफी ही मांगनी है राहुल गांधी को, जैसे 8 बार पहले मांगी है, 9वीं बार फिर मांग लेंगे, सर गलती हो गई माफ कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट वहां पर जो जजेस हैं वो साथ में सेल्फी खिंचाकर माफ कर भी देंगे। तो इसलिए ये जो ड्रामा है कांग्रेस का, उनके पास मुद्दा ही नहीं, बस भ्रमित करना है, करते रहने दीजिए। इसलिए उनको जब उनके पार्टी के लोग सीरियसली नहीं लेते, आपको मुझे भी लेने की जरूरत नहीं है। वी नो कि डायरेक्शन देश की सही चल रही है। अगर नहीं होती तो डोनाल्ड ट्रंप वाला आप जैसा आदमी जो इतना भरा हो, वो खुद फोन करके बात नहीं करेगा और ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है या ट्रेड डील साइन हो रही है। तो प्लीज लेट अस नॉट वेस्ट अवर वैल्यूएबल टाइम ऑन ऑपोजिशन पार्टी कॉल्ड राहुल गांधी एंड हिज कबाल। ये इररेलेवेंट हो चुके हैं और ये आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये इररेलेवेंस की तरफ ही जाने वाले हैं। मेजर मुद्दा ये है, भारत तरक्की कर रहा है, इनको रोने दीजिए बाकियों को। और कहते हैं ना कि जब किसी घर में खुशियां आती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों की खुशियां देखकर अच्छा नहीं लगता। ये देश हमारा है, कांग्रेस का कभी देश था ही नहीं। ये तो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इस देश को। तो इसलिए ये जो आउटसाइडर्स हैं, पाकिस्तान जिनके दिमाग में है, जहन में है, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब हमने पाकिस्तान को इरेलीवेंट कर दिया, पाकिस्तानियत भी इरेलीवेंट इस देश में आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। सनातनी इकट्ठा होता जा रहा है, इस बात की सबसे बड़ी तकलीफ है। और जब भारत को तरक्की की राह पे हो, कांग्रेस को अच्छा लगे, ऐसा हो नहीं सकता। वो 3 इडियट्स में आपको याद होगा कि जो वो लिस्ट में नाम देख रहे थे कि यार हमारे दोस्त का नाम नहीं है, लेकिन उनको बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि टॉपर हुआ है तो और भी ज्यादा तकलीफ हुई। तो वही हाल कांग्रेस का है। भारत तरक्की पे है और इनको हजम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये एनीवेज मैं भी कुछ गलत बात बोलने वाला था, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ जी। बिल्कुल ठीक बात है। और सुमित जी, आपसे बात करके जो डॉट्स जोड़ते हैं और डॉट्स जोड़ने के बाद जो परिणाम सामने दिखाई देता है, तो इसे केवल खबरबाजी नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि हमने डॉट्स रख दिए, डॉट्स जोड़िए, आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ऐसी साफ सुथरी और बेहद सरल आसान तरीके से इतनी बड़ी चीज पर बातचीत आप ही कर सकते हैं। और ये यही वजह है कि सुमित जी, आपको हमारे चैनल पर यानी प्रारब्ध पर दर्शकों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मिलता है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इन तमाम डॉट्स को जोड़ने के बाद आपको एक तस्वीर क्लियर होगी, ये किस तरह की चीजें हैं। खैर, अगले हफ्ते जब जब भी ये डील साइन हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, तो सारी चीजें डिटेल सामने आएंगी। और तब सुमित जी ने जो कहा कि पाकिस्तानियत भी भारत से खत्म होगी, तो वो एक जहनी सोच है जो कांग्रेस की सोच है। आखिर बच्चा खुद पैदा किया है पाकिस्तान, तो स्नेह तो होगा ही, वह ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे मेनलैंड पाकिस्तान हो। खैर, प्रारब्ध है ये कांग्रेस का कि आज उसकी ये गति है। सुमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मुझे लगता है कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करना चाहिए। वीडियोस को आप जिस तरह से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। तो इसी के साथ आज की चर्चा अब यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और सुमित जैन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।